इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। शिवसेना यूबीटी यानी उद्धव ठाकरे के चीफ उद्धव ठाकरे का विवादित बयान आया। उद्धव ठाकरे ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर हुआ तो एक और गोधरा कांड हो सकता है। उद्धव ने कहा कि देश भर के लोग जब अयोध्या पहुंचेंगे और वहां से वापस जाएंगे तो गोधरा जैसी घटना हो सकती है। उद्धव ठाकरे ने जलगांव में कहा कि सरकार राम मंदिर के उद्घाटन के लिए बसों और ट्रकों में बड़ी संख्या में लोगों को आमंत्रित कर सकती है और इन सभी लोगों की वापसी के दौरान गोधरा जैसी घटना हो सकती है। ये बयान किसने दिया? ये उद्धव ठाकरे ने यह बयान दिया। लेकिन क्या याद दिलाना चाहते हैं? ऐसा बयान देकर क्या जाहिर करना चाहते हैं उद्धव ठाकरे? कौन कराना चाहता है एक और गोधरा? यह सवाल उठ रहा है। और अब आपको सुनवाते हैं कि उद्धव ठाकरे ने आखिर कहा क्या। मंदिराचं उद्घाटन होईल, तारीख ठरते। मला कोणी सांगितलं की शिवसेना प्रमुखांच्या वाढदिवशी करतात 23 जानेवारी। म्हटलं चांगलं आहे, स्वागत आहे, पण डाव असा असू शकतो की राम मंदिरासाठी देशभरातून लाखोच्या संख्येने हिंदू बोलवायचे, बस गाड्या ट्रेन सगळ्यात यायचं आणि तिकडनं झाल्यानंतर परतताना मध्ये कुठेतरी गोधरा घडवायचा। करू शकतात, हल्ला होऊ शकतो, कोणत्या तरी वस्तीमध्ये बस जाळतील, दगडफेक करतील, माणसं मारतील, पुन्हा देश पेटेल, पुन्हा तेच ते सगळं तेच ते आणि तेच ते पुन्हा घरांच्या होळ्या पेटतील आणि त्या पेटणाऱ्या घरांच्या होळीवरती यांच्या राजकीय पोळ्या ते भासतील। तो आपने सुना, आपने समझा क्या कहा उद्धव ठाकरे ने? उद्धव ठाकरे ने कहा कि बस ट्रेन गाड़ियों से हिंदुओं को बुलाया जाएगा, भीड़ लगाई जाएगी और जब वो वापस जाएंगे तो कभी भी गोधरा कांड जैसा कुछ भी हो सकता है। घरों की होलियां खेल दी जाएंगी और उस आग में ये लोग राजनीतिक रोटियां सेकेंगे। ये उद्धव ठाकरे कह रहे हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे को आखिर ऐसा बयान देने की जरूरत क्या पड़ी? खुलकर कौन क्यों नहीं कहते कि कौन कराना चाहता है गोधरा कांड? उद्धव ने एक बार फिर से गोधरा कांड याद दिलाया, लेकिन इसके पीछे उद्धव ठाकरे का एजेंडा क्या है? राकेश त्रिवेदी हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। राकेश, क्या वजह है जो एक बार फिर से गोधरा कांड का जिक्र कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसा हो सकता है दोबारा से? एजेंडा क्या है उद्धव ठाकरे का? देखिए, जो जानकार है उनका ये मानना है कि चूंकि इंडिया गठबंधन जो है वो चारों तरफ से अब बीजेपी सरकार पे जो है निशाना बनाना चाहता है और ऐसे में अगर आने वाले वक्त में राम मंदिर का उद्घाटन होता है जो कि चुनाव से ठीक पहले होंगे तो इसका जो कहीं ना कहीं खामियाजा जो है वो इंडिया गठबंधन को शायद भुगतना पड़ सकता है। और शायद इसी पार्श्वभूमि पर जो है वो अपनी भूमिका बना गए, अपने वोट बैंक को इंटैक्ट करने की जो है कोशिश कर गए। ऐसा पॉलिटिकल पंडित जो है वो यहाँ पर महाराष्ट्र में कह गए। उद्धव ठाकरे जो जालना में एक भाषण दे रहे थे उस वक्त उन्होंने कहा कि पहले सत्यपाल मलिक ने खुलासा किया कि किस तरीके से पुलवामा का जो हमला है वो किस तरीके से सुनियोजित तरीके से किया गया था। इसके बाद उन्होंने दूसरा आरोप लगाया महबूबा मुफ्ती का नाम लेते हुए कि वो भी कहती हैं, कई दूसरे नेता भी कहते हैं कि आने वाले वक्त में जब 23 जनवरी को अगर बाला साहेब ठाकरे के जन्मदिन के मौके पे ही राम मंदिर का अगर उद्घाटन किया जाता है तो उसकी आड़ में गोधरा जैसा कांड किया जा सकता है, लोगों के घर जलाए जा सकते हैं, नरसंहार हो सकता है, उनकी जो होलियां जलाई जाएंगी लोगों के घरों की बस्तियों की, उस होली पे जो है सरकार अपनी राजनीतिक रोटियां सेक सकती है। ऐसा गंभीर आरोप उद्धव ठाकरे ने लगाया। तो ये कहीं ना कहीं जो है अब एक हेट पॉलिटिक्स जो है वो महाराष्ट्र में होती हुई नजर आ गई है। एक तरफ INDA गठबंधन को लेकर के जब महाराष्ट्र में आयोजन किया गया तब उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस के जो नेता है उन्होंने लीड ली और इसे का आयोजन किया। अब दूसरी तरफ जो है इस बात को लेकर भी उन्होंने कटाक्ष किया कि कहीं ना कहीं इंडिया नाम से लेकर के जो सरकार है वो घबरा गई है और इसीलिए नाम बदल के भारत किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर के INDA गठबंधन के जो अलग अलग नेता है, जो पार्टियां हैं, वो जो है अब ये चाहती है कि किसी तरीके से भी जो वोट बैंक है वो बीजेपी की तरफ इंटैक्ट ना गए, खिसक ना जाए। ये बयान देखिए बहुत बड़ा है, दिखाई दे गई है। ये बयान बहुत बड़ा है उद्धव ठाकरे का और ऐसा डर का माहौल बना के भक्तों के मन में डर पैदा करके आखिर क्या जाहिर करना चाहते हैं? क्या इससे आने वाले वक्त में उद्धव ठाकरे की राजनीति में कोई फायदा मिलेगा? गठबंधन को कोई फायदा मिलेगा? जी बिल्कुल, देखिए कोशिश यही है कि गठबंधन को फायदा मिले और शिवसेना को जो है यहाँ पे फायदा
फायदा मिले, खासतौर से उद्धव गुट को, जो कि लगातार अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। उसका पार्टी का नाम जो है वो छीना जा चुका है, चुनाव चिन्ह चुना जा चुका है। एकनाथ शिंदे जो है वो 40 विधायकों के साथ अलग हो चुके हैं। तो ऐसे में लोकसभा चुनाव में जो है वो कैसे आगे जाएंगे, कैसे हिंदुत्व का मुद्दा जो है रखेंगे। अब तक शिवसेना जो है वो कहीं ना कहीं बैकफुट पे नजर आ रही थी। उद्धव गुट की अगर बात करें तो वो सॉफ्ट हिंदुत्व जो है वो दिखाई दे रहा था, लेकिन अब नैरेटिव जो है वो थोड़ा सा चेंज होता हुआ नजर आ रहा है और वो भी जो है हिंदुत्व के मुद्दे पे, कट्टर हिंदुत्व के मुद्दे पे राजनीति करना चाहती है, ऐसा नजर आता है। शायद ये वजह है कि उनका जो वोट बैंक है वो बीजेपी के साथ डिवाइड ना हो, उन्हें आने वाले चुनाव में पॉलिटिकल फायदा मिले। शायद इस वजह से जो है सरकार के खिलाफ इस तरह के तीखे आरोप और गंभीर हमले जो है वो करती हुई पार्टियां और उनके नेता नजर आ गए। महाराष्ट्र से इस वक्त सुधीर मुनगंटीवार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, महाराष्ट्र मंत्री हैं। सुधीर जी, उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि एक बार फिर से गोधरा कांड हो सकता है, बसों, ट्रेन और ट्रकों में बिठा के लोगों को यहां पर लाया जाएगा, लेकिन जब वो बाहर जाएंगे तो आग लगा दी जाएगी और उस पर सियासी रोटियां सेकी जाएंगी। देखो भाई साहब, ये जो सत्ता जाने के बाद जो बौखला गए, ऐसे लोग जो मुंह में आया वो बक रहे हैं। गोधरा कांड की बात करते हुए हिंदू भाइयों को गोधरा के कांड में जगाया गया, उनका अपमान हो रहा है। ये गोधरा में जिनकी जान गई उनके साथ ये अपने शब्द छल करते हुए उनका अपमान करने का काम ये उद्धव जी कर रहे हैं। अगर हमें पता नहीं है कि गोधरा कांड में क्या हुआ, जब गोधरा कांड हुआ तब कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस की सरकार ने तो कई आयोग बैठा दिए। अगर कुछ गड़बड़ होती तो आपको वो गड़बड़ ध्यान में आ जाती। आपने गोधरा कांड कराएगी, इसका मतलब क्या है? गोधरा कांड में हिंदू भाइयों को जगाया गया, ये इनको समझ में नहीं आता। तो ये इनकी सुधीर जी, आपका अनुभव बहुत लंबा रहा है। सुधीर जी, आपका अनुभव बहुत लंबा रहा है। एक तरफ उद्धव ठाकरे कहा जा रहा है कि अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ जब पूरी देश, पूरी दुनिया इंतजार कर रही है भव्य राम मंदिर के उद्घाटन का, उस वक्त के लिए ऐसा बयान कि वहां पर गोधरा कांड हो सकता है, इससे फायदा क्या हो सकता है उद्धव ठाकरे को, यह बताइए। देखो, कुछ नहीं, रामायण में आपने देखा कि मंथरा को क्या फायदा हुआ, कैकेयी को क्या फायदा हुआ, महाभारत को में शकुनी को क्या फायदा हुआ। ये लोग सिर्फ जलन की वजह से ऐसी बातें करते हैं। कोई भी राष्ट्र प्रेमी नेता, देशभक्त नेता, अगर उसको कुछ जानकारी है तो वो राष्ट्रपति मैडम को भेजेगा, वो पुलिस को देगा, सीबीआई को देगा कि मुझे ऐसी कांड होने की संभावनाओं के तथ्य की जानकारी है। तो बड़ा बयान है और लगता है कि इस पर अभी शांत माहौल होता नजर नहीं आएगा। सुधीर जी, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।